गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर पुनीता, गायनेकोलॉजिस्ट हूँ पार्क हॉस्पिटल फरीदाबाद से। आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ फाइब्रॉइड्स के ऊपर, या जिसको हिंदी भाषा में रसौली कहा जाता है। ये बिनाइन ट्यूमर होता है बच्चेदानी का, जो सबसे ज़्यादा कॉमन है। इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। इसके बारे में काफ़ी अवधारणाएँ हैं जो कि इस वीडियो के माध्यम से मैं थोड़ा समझाना चाहती हूँ, इनकी क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सबसे पहले इनका इंसिडेंस जान लेते हैं। इनका इंसिडेंस लाइक 30 इयर्स की एज तक पहुँचते पहुँचते ऐसा कहा जाता है कि ऑलमोस्ट 20% वुमेन को ये फाइब्रॉइड्स या रसौलियाँ होती हैं बच्चेदानी का। तो इनकी टाइप्स के बारे में जान लेते हैं। इनकी 3 तरह के मेजर टाइप्स होते हैं। यहाँ इस यूट्रस के मॉडल पे मैं ये दिखा देती हूँ। एक ये सबसीरस फाइब्रॉइड जिसको बोलते हैं, ये बच्चेदानी की ग्रोथ मतलब वॉल से बाहर की तरफ जा रहा है, इसको सबसीरस कहते हैं। एक ये है जो कि बीच में ये वाला दिखाया गया है, इसको हम सबम्यूकस फाइब्रॉइड कहते हैं। ये बच्चेदानी की कैविटी की तरफ ग्रो कर रहा है, और जो बच्चेदानी की ये जो वॉल है इसके अंदर ही रहता है, इसको इंट्रास्टिशियल कहते हैं। अब इनकी सिम्टमटोलॉजी के ऊपर आ जाता है, मतलब इनकी वजह से क्या तकलीफ़ें हो सकती हैं। ये एक अच्छी बात है कि इनकी वजह से काफ़ी बार मतलब ऑलमोस्ट 50% ऑफ द टाइम्स ये फाइब्रॉइड्स रहते हैं, लेकिन इनकी वजह से कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। और अगर सिम्टम्स होते हैं तो ये किस प्रकार के होते हैं? ये हैं मोस्टली मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स, मतलब कि माहवारी की तकलीफ। और माहवारी की तकलीफ भी ये जो सबम्यूकस हैं और ये जो इंटरस्टिशियल मतलब ये जो इस दीवार में रहते हैं, उनकी वजह से ही होते हैं। माहवारी की तकलीफ़ें क्या क्या हो सकती हैं? एक तो मेनोरेजिया, मतलब कि जब महीने की अवधि थोड़ी बढ़ जाती है, मतलब उसकी ब्लीडिंग ज़्यादा क्वांटिटी में रहेगी और ब्लीडिंग कुछ ड्यूरेशन मतलब थोड़े दिन उनके बढ़ जाएंगे, तो दैट इज़ लाइक मेनोरेजिया, जिसकी वजह से आगे जाकर अनीमिया भी हो जाता है। और एक है मेट्रोरेजिया। मेट्रोरेजिया मतलब महीने के बीच बीच में कभी भी थोड़ा बहुत ब्लीडिंग हो जाना, दैट इज़ नोन एज मेट्रोरेजिया। और डिस्मेनोरिया भी हो जाता है। डिस्मेनोरिया का क्या मतलब है कि माहवारी के समय काफ़ी दर्द होना। ये मेजर तकलीफ है जो कि इन फाइब्रॉइड्स की वजह से होती है। और प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, मतलब इनफर्टिलिटी, यानी कि प्रेगनेंसी कंसीव ही नहीं होती है। और अगर हो भी जाए तो प्रेगनेंसी में भी ये फाइब्रॉइड्स की वजह से, क्योंकि ये स्पेस अंदर ख़त्म करते हैं यूट्रस में, तो उसकी वजह से प्रेगनेंसी के दौरान भी काफ़ी तकलीफ़ें हो जाती है, मतलब बार बार अबॉर्शंस होना, या फिर बच्चे की ग्रोथ ही नहीं होना, या फिर लेबर के समय तकलीफ़ें, मतलब डिलीवरी के समय थोड़ी तकलीफ़ें आना, ये फाइब्रॉइड्स की वजह से हो सकती है। और प्रेशर सिम्टम्स हैं। प्रेशर सिम्टम्स हो सकते हैं, ये ज़्यादातर सबसीरस ये जो फाइब्रॉइड है पीछे की तरफ ग्रो कर रहे हैं, इनकी वजह से। और ये कहीं पे भी हो सकते हैं, तो ये साइड की वजह से होता है प्रेशर सिम्टम्स। मतलब ये ब्लैडर जो कि आगे होता है, ब्लैडर यानी कि पेशाब की थैली, उसके ऊपर प्रेशर डाल सकता है, पीछे आंतों की तरफ प्रेशर डाल सकता है, तो ये प्रेशर सिम्टम्स। और एक और तकलीफ़ है कि पेशेंट को कभी-कभी लगता है कि सेंस ऑफ हेवीनेस, मतलब कि अगर इनका साइज़ सबसीरस जो फाइब्रॉइड्स हैं, इसका साइज़ काफ़ी बढ़ जाए तो उनको अंदर हेवीनेस सी लोअर एब्डोमेन में, मतलब पेट के नीचे हिस्से में हेवीनेस या हल्का-फुल्का पेन भी हो सकता है। थैंक यू।